राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ गुरु प्रदोष व्रत कथा। बंधुओं, गुरु प्रदोष व्रत की पूर्ण पूजा विधि क्या है और गुरु प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। बंधुओं, हर मास में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। जैसे कि 2 एकादशियां आती हैं, उसी प्रकार 2 प्रदोष व्रत आते हैं। बंधुओं, जो कि हर मास में त्रयोदशी तिथि को होता है। बंधुओं, इस बार प्रदोष व्रत 28 अप्रैल गुरुवार का है। गुरुवार का होने के कारण इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। बंधुओं, जिस वार को भी प्रदोष आए वह उसी वार के अनुसार अर्थात उसी वार के नाम से जानी जाती है। बंधुओं, गुरु प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी गुरु प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होता और उनके व्यापार में वृद्धि होती है। जो गुरु प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं सताता। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ गुरु प्रदोष व्रत की कथा को सुने। यदि कोई प्रदोष व्रत नहीं करता है, वे भी यदि गुरु प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे, उन पर भी भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावनी भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल का किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको
समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ, बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव के ध्यान में मगन हो, शिव मंदिर में जाकर शिव की पूजा करें। पूजा के पश्चात अरद पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें, ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी ओम रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती मनुष्य पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मास और फागुन मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया कि शंकर पति को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। प्रदोष व्रत कथा। पूजा की विधि। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि के आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन आरंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्व अभिमुख होकर बैठे। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रतन जड़ित सिंहासन विराजमान शिव जी का गान करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि। प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाएं। फिर उस मंडप पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है, आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी व्रत महात्म। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उनके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष
जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में वार परिचय। रवि प्रदोष दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सौम्य प्रदोष ग्रह दोष निवारण कामना हेतु सौम्य प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत किया जाता है। बृहस्पति प्रदोष व्रत शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति की कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। गुरु प्रदोष बृहस्पति त्रयोदशी व्रत शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। यह अति श्रेष्ठ 12 मास तिथि सबसे भी है। यह व्रत अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मगर होकर सुनो। वृतासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। उसके गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विश्व में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभा सद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वन्वेषी हैं और सनक नंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही ना करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया, जो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुवर के वचन को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया
ओम नमः शिवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।